हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने फुल फ्लेज क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, राइट। स्टेप्स हमारे सारे सेम रहेंगे, थोड़ा अलग क्यों है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, स्टेप्स हम लोग एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हमें रिसिप्शन पेमेंट के आइटम्स में एडजस्टमेंट्स है, राइट। और जब हम लोग सम शुरू करते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स में जो आपको एसेट्स या लायबिलिटीज़ अगर दिए गए हैं तो पहले हम बैलेंस शीट में उन्हें प्लेस करेंगे। उसके बाद हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पोस्टिंग करेंगे। देन हम लोग एडजस्टमेंट्स एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग टोटलिंग करते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमें स्टेप्स क्या करना है, फॉलो करना है इस चैप्टर में, राइट। सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 8 अलग है, राइट। कैसे वो आपको अभी हम लोग देखते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसर्न हैज़ प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसर्न, यही मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे ये सम थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों? बिकॉज ये बिजनेस जो है, राइट, जिसका हम अभी ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं, ये इनका फर्स्ट ईयर है, राइट। सो ऐसे साल में इनका कोई कैपिटल फंड नहीं होगा, लास्ट ईयर का कोई कैश बैलेंस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये इनका फर्स्ट ईयर है, राइट। तो इसीलिए आप ये सब में क्या देखोगे कि आपको क्वेश्चन में देखो कैपिटल फंड दिया नहीं है। अदरवाइज हमेशा आपको कैपिटल फंड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स जो नीचे दिए गए हैं उसमें कैपिटल फंड दिया होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है। क्यों? बिकॉज ये इनका पहला साल है, पिछले साल से कोई कैपिटल आया नहीं है। ओके, सो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, कैपिटल फंड के अमाउंट को क्या लिखोगे, फिलहाल नील लिखोगे लायबिलिटी में। और उसके बाद जो भी उसमें आप कैपिटलाइज करते हैं, अगर एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस ऐसा कुछ, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीप्ट साइड में हमेशा हर क्वेश्चन में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगेन रीज़न क्या है? बिकॉज ये इनका पहला साल है, पिछले साल में वो थे ही नहीं बिजनेस में, तो इसके लिए उनका कोई कैश बैलेंस नहीं था, राइट। सो शुरू करते हैं, राइट। तो स्टेप्स वही है, बट खाली हमें कैपिटल फंड वाला पार्ट अलग था कि वो नील रहेगा। तो आपको याद रखना है कि नहीं तो आप क्या करेंगे कि एग्जाम में, बोर्ड क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई न्यू बिजनेस का आया, आपको कैपिटल फंड नहीं दिखा, तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट। बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएगा और क्वेश्चन वहीं पर छोड़ के आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। बिकॉज ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, वो राइट है, बिकॉज न्यू बिजनेस है, इसीलिए वहाँ पर कैपिटल फंड नहीं दिया गया। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5000। सो यहाँ पे ईयर बोला है, बट पिछला साल है ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये करंट ईयर का ही बात कर रहे हैं। तो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है और आपको क्या करना है, इसे प्लस करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। सो आप फर्नीचर क्या करोगे, डिप्रिशिएट कर दोगे, राइट। 10% है, तो आपको इफेक्ट्स पता है इसके, राइट। क्या करना है आपको, फर्नीचर में से माइनस करोगे और, राइट, और आप क्या करेंगे, उसका सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट आपको दिया है, देखिए, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन आर कैपिटलाइज्ड। सो आप एडमिशन का पूरा अमाउंट क्या करेंगे, कैपिटल फंड में डालना है आपको, और डोनेशन में से 50% जो है वो आपको कैपिटलाइज करना है, यानी कि डोनेशन में से माइनस करके उसे कैपिटल फंड में डालेंगे। ओके, सो ये है आपके 3 एडजस्टमेंट्स। तो हमने देख लिए कि कौन से आइटम्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सम शुरू कर सकते हैं, राइट। सम शुरू करते समय आपको यहाँ पे मैंने कहा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ अगर कोई दिए गए हैं तो उन्हें आप पहले पोस्टिंग कर दो। बट ये क्योंकि उनका पहला साल है, तो पिछले साल से कोई एसेट नहीं आए हैं, राइट। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट से शुरुआत करेंगे। सो आ जाते हैं सोल्यूशन पर। सबसे पहले हमारे 2 फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारा फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और ये बैलेंस शीट। हेडिंग इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर और इनकम, यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटीज़ और एसेट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, शुरू करना है पोस्टिंग से। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाने से पहले मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये एक न्यू बिजनेस है, तो इनके लिए कैपिटल फंड क्या रहेगा, पहले ये साल में क्या रहेगा, नील रहेगा, राइट। सो पहले वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, कैपिटल फंड को लायबिलिटी में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नील रख रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिलहाल जो उन्होंने कहा है वो एडजस्टमेंट बाद में किया जाएगा, ये एडमिशन फ़ीस का। ठीक है, सो अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट से शुरुआत करते हैं। सो क्वेश्चंस आपके सामने रखिए, राइट।
सो क्वेश्चन में शुरू करते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड में सबसे पहला कहा है एडमिशन फ़ीस, और एडजस्टमेंट नंबर 3 में उन्होंने कहा था फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फ़ीस कैपिटलाइज करना है, राइट। सो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैपिटल एडमिशन फ़ीस को यहाँ पे इनकम में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा अमाउंट ऐड करना है, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या कर रहा हूँ, कैपिटल फंड में ऐड करके लिख रहा हूँ, राइट। सो आपको अमाउंट दिया गया एडमिशन फ़ीस का 22,000, तो ये आ गया हमारा 22,000। आप इसे एडमिशन फ़ीस को 22,000 यहाँ पर लिख के फिर आप पूरा का पूरा माइनस करोगे, 22 यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐड करोगे, वैसा भी चलेगा। आप दोनों ही मेथड कर सकते हो। आप फुल अमाउंट है इसीलिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हो, या तो फिर आप एडमिशन फीस लिख कर उसे पूरा माइनस कर देते तो भी चलता। ओके, सो इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड आइटम पर। तो रिसिप्ट साइड में देखिए सेकेंड आइटम दिया आपको सब्सक्रिप्शन 40,000। सो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है, सो मैं इनकम में लिख देता हूँ, और इनर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 1 में मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहा था। ओके, सो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जगह छोड़ेंगे हम लोग आगे के लिए। और फिर कहा है डोनेशन। डोनेशन में भी एडजस्टमेंट है, उन्होंने कहा है 50% ऑफ डोनेशन जो है आपको कैपिटलाइज करना है एडजस्टमेंट नंबर 3 में, राइट। सो इसीलिए हम लोग डोनेशन को क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख देते हैं, राइट, 18,000। इसके बाद पेमेंट साइड में आ जाते हैं। तो पेमेंट साइड में आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर, कितना दिया है 12,000। सो फर्नीचर एसेट में आ जाएगा, और उसका डिप्रिसिएशन बोला है उन्होंने, राइट, एडजस्टमेंट नंबर 2 में, तो इसीलिए मैं उसे इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 12,000। उसके बाद दिया है स्टेशनरी 4,000, तो स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर में आएगा, बट उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 4,000। फिर कहा है आपको ऑफिस रेंट 2,600, अगेन उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ये भी आइटम एक्सपेंडिचर में आता है, तो इसे भी लिख देंगे हम लोग आउटर कॉलम में। फिर नेक्स्ट आपको कहा है न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, राइट। सो न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स मतलब जो उन्होंने साल का न्यूज़पेपर, राइट, उन्होंने ये किया हुआ है और सब्सक्रिप्शन लिया है, राइट। या पीरियडिकल्स मतलब क्या होता है कि हम हर महीने कुछ एक मैगजीन आता है या हर हफ्ते एक बार आता है, उन्हें पीरियडिकल्स कहते हैं। तो ऐसा कोई उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया जिसका पूरा साल का खर्चा कितना है, 300 रुपये, तो ये एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 300। उसके बाद कह रहे हैं वो टेलीफोन एक्सपेंसेस 560 रुपीज़। सो अगेन ये भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर में आएगा, और इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं हम लोग 560 रुपीज़। फिर आपको कहा है इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट दिया है 23,000। सो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में, राइट। तो मैं यहाँ पे एसेट में लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट 23,000, राइट। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे बिकॉज हमें एडजस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लास्ट आइटम दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमें पता है बैलेंस शीट में आएंगे, राइट। तो कैश इन हैंड दिया है अमाउंट 7,540 7,540 आपको दिया है कैश इन हैंड, तो हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं बिकॉज उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर कैश एट बैंक दिया है 30,000, तो वो भी लिख देते हैं कैश एट बैंक 30,000। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे पोस्टिंग। अब हम लोग एडजस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, सो एडजस्टमेंट्स 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सो पहले एडजस्टमेंट में आपको कहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर वॉज 5,000। सो सब्सक्रिप्शन में हम लोग ऐड करेंगे, फॉर द ईयर बोला है, राइट, तो ये करंट ईयर का है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए ऐड हो जाएगा, तो 5,000 यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में एसेट में, क्योंकि ये पैसा हमें आने वाला है, राइट। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके क्या आ जाएगा 5,000। क्लियर हुआ आपको, राइट। तो ये आपके 2 इफेक्ट्स हैं। अब इसके बाद टोटल लीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इफेक्ट फिर टोटल करते हैं, बट उसमें क्या होता है फिर टोटल करने के तो डायरेक्टली सेकंड एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं, इसका सेकंड इफेक्ट देना भूल गए, राइट। फिर वो टोटल जब टैली नहीं होता बैलेंस शीट, तब पता चलता है अरे ये सेकंड इफेक्ट नहीं पास किया है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप उनके 2 इफेक्ट लिख दीजिए, फिर जो आपको टोटलिंग करना है आउटर कॉलम के लिए वो कीजिए। ओके, सो 40 + 5 क्या हो जाएगा आपका 45,000 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डिप्रिशिएट। सेकेंड एडजस्टमेंट का है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय एट 10% पर एनम, राइट। सो फर्नीचर का 10% निकालना है, और जैसे कि मैंने आपको कहा है 10% निकालना बहुत ही आसान होता है। हम उस अमाउंट का एक 0 छुपा देते हैं तो हमें 10% कितना है वो पता चल जाता है, और अगर हमें 5% चाहिए तो हम उस 0 को छुपा कर हम उस अमाउंट का हाफ ले लेंगे तो हमें 5% मिल जाएगा। ओके, सो 10% कितना होगा इसका 1,200। सो लेस डेप्रीसिएशन 1,200 रुपीज़। अगेन 1,200 का पहले सेकेंड इफेक्ट पास करूँगा। ओके, सो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट कितना है डेप्रीसिएशन का 1,200। अब मैं यहाँ से टोटल माइनस करके बाहर लिखता हूँ, सो वो मुझे देगा 10,800।
ओके, सो ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2। इसके बाद आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर, जहाँ उन्होंने कहा है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, राइट, एंड 50% ऑफ डोनेशन आर कैपिटलाइज्ड। एडमिशन फ़ीस की पूरी अमाउंट और डोनेशन के 50% आपको कैपिटलाइज करने हैं। सो एडमिशन फ़ीस तो देखिए हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। सो वो हो गया है, हमें खाली 50% ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज करना है। सो हम डोनेशन में से माइनस कर लेते हैं 50%, राइट। सो 18,000 का 50% यानी कि आधा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये। और ये 9,000 का सेकंड इफेक्ट पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज़ ऐड किया जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन 9,000, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग इसे माइनस करेंगे। सो 18,000 माइनस 9,000 क्या होगा, 9,000 आ जाएगा। फिर इसका हम लोग अभी फ़िलहाल टोटल नहीं कर रहे बिकॉज हमें सरप्लस या जो भी है वो आएगा, क्या सरप्लस या डेफिसिट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। फिर इसके ये हो गया हमारे एडजस्टमेंट नंबर 3। तो सारे एडजस्टमेंट हमारे सॉल्व हो गए हैं। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटलिंग शुरू कर सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टोटलिंग शुरू करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनर कॉलम के अमाउंट सारे आउटर कॉलम में लिए हैं या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये तो सारे आउटर कॉलम है, ये बाहर आ गया है, ये भी आ गया है, ये तो बाद में आएगा, ये आ गया है, बाकी सारे बाहर है। सो ये चेक कर लेना है हमें, राइट, ताकि टोटलिंग हमें बार बार ना करनी पड़े। सो शुरू करते हैं टोटल। तो सबसे पहला मैं डेबिट साइड का टोटल करूँगा यहाँ पर, फिर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूँगा, और दोनों में से ही जो ज़्यादा रहेंगे वो मैं टोटल में लिख दूँगा। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 54,000, तो मैं लिख देता हूँ दोनों जगह। फिर डेबिट साइड का टोटल जो है वो आपका कम रहेगा। सो 54,000 में से मैं वो डेबिट का टोटल माइनस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये बैलेंस मिलेगा, राइट। और उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, क्या ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, राइट। इनकम ज़्यादा है ना एक्सपेंस से, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओके। और वो बैलेंस अमाउंट आपको आएगा 45,340। कितना आ जाएगा, 45,340। इस अमाउंट को हम लोग सरप्लस कहते हैं, और यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो हमें उसे सरप्लस लिखना है। तो सरप्लस हुआ है तो इसीलिए उसको ऐड किया जाएगा, राइट। सो कितना अमाउंट ऐड करना है हमें, 45,340। सो ये सारे ऐड करना है। कैपिटल फंड पहले 0 था, उसमें ये 3 अमाउंट्स ऐड हो गए। सो आपको टोटल मिल जाएगा 76,340, ओके। अब ये 76,340 यहाँ पर है। फिर यहाँ का आप टोटल निकालेंगे, दोनों साइड क्या होंगे आपके, टोटल सेम आएंगे, और यहाँ पर टोटल आ रहा है आपका 76,340 रुपीज़। क्लियर हुआ। सो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आपको ये सम हमारा मेथड समझ आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और करंट ईयर के लिए हमने, राइट, ये साल के लिए हमने क्या किया है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप पर सारे, राइट, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको मैं देता रहूँगा। और अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसके रिलेटेड मैसेज भी आपको मिल जाएगा।